नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी के वीकली एनालिसिस वीडियो में। ये वो वीडियो है जिसमें हम पूरे हफ्ते का मार्केट का लेखा जोखा देखते हैं और उसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। और इसी के साथ बजट 2025 आ चुका है। सरकार ने इस बार क्या धमाका किया, आपको टैक्स में राहत मिली या नहीं, कौन से सेक्टर चमकेंगे और कौन से डूबेंगे, इस वीडियो में आपको मिलेगा बजट 2025 का सबसे आसान और दमदार एनालिसिस। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी से। निफ्टी ने लास्ट वीक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद में 22,800 का जो सपोर्ट का लेवल था यहाँ तक मार्केट आया। उसके बाद यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली और हाई बनाया है निफ्टी ने 23,632 का। उसके बाद क्लोजिंग आई है 23,482 पे। और देखा जाए तो निफ्टी ने लास्ट वीक 600 से 700 पॉइंट की अपसाइड मूवमेंट दी है और जो दो वीकली कैंडल थी उनके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। और इस कैंडल स्टिक पैटर्न को बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। प्रीवियस दो कैंडल जो हैं उनको पूरा एंगल्फ कर लिया है इस लास्ट वीक की कैंडल ने। तो ये एक बुलिश साइन होता है। जब तक ये नहीं कटेगा तब तक आपको हर लेवल पे जैसे ही डिप आएगा मार्केट में कहीं ना कहीं से आपको बायर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। सिमिलर चार्ट आपको बैंक निफ्टी का भी देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी ने भी बुलिश कैंडल बनाई है, इसने भी प्रीवियस दो कैंडल को एंगल्फ कर लिया है और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक रिवर्सल का साइन होता है। पर ये तब एक्टिवेट होगी जब ये लेवल है ना, ये वाला जो इसका हाई है, लास्ट वीक का जो हाई है, ये अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल एक्टिवेट हो जाएगी। और फिर आपको अगर थोड़ा सा भी कोई डिप दिखेगा तो उस डिप में भी आपको बायर आते हुए दिखाई देंगे और सेलर जो हैं वो इस लेवल के नीचे ही अब आपको फुल फोर्स के साथ सेल करते हुए दिखेंगे। इस रेंज में आपको हैवी सेलिंग नहीं दिखेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं कि मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो निफ्टी का हम 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। ये लेवल मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। तो निफ्टी ने जो बजट में हाई और लो बनाया था ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो अगर निफ्टी यहीं कहीं फ्लैट ओपन होती है इस रेंज में और इस लेवल को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं आपको सेलर आते हुए दिखाई देंगे और निफ्टी को इस लेवल पे ले आएंगे। और यहाँ अगर कुछ सपोर्ट मिलता है, ये सपोर्ट लेवल भी है निफ्टी के लिए, यहाँ से अगर निफ्टी को सपोर्ट मिलता है तो वापस आपको अपसाइड जाते हुए दिखेगी। और अगर इस लेवल को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया तो फिर हो सकता है निफ्टी 23,160 आ जाए। अपसाइड में अगर ये लेवल निफ्टी ने ब्रेक किया तो आपको कहीं ना कहीं बायर आते हुए दिखाई देंगे और बायर निफ्टी को 23,633 तक लेके आ सकते हैं। ये लेवल बजट वाला हाई है। अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो बायर डोमिनेट होते हुए दिखेंगे और बायर मार्केट को लेके आ सकते हैं 23,723 और 23,797 पे। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है तो ये लेवल निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से हो सकता है एक रिवर्सल आ जाए। अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करती है तो सेलर दोबारा से कंटिन्यू सेलिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं और फिर नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के लिए होगा 23,163 पे। निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है, इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फ्रेश बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर कुछ बियरिश पैटर्न बनता है तो हो सकता है सेलर यहाँ से एक बार मार्केट को डाउन ले आए। तो ये थी निफ्टी की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट इस रेंज में ओपन होती है तो इस लेवल के ऊपर ही बायर आते हुए दिखेंगे और अगर इस लेवल को ब्रेक करती है और बायर एक्टिव होते हुए दिखे तो बायर मार्केट को 49,950 तक लेके आ सकते हैं। और इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करती है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए 50,000 का, इस रेंज के ऊपर ही बायर मार्केट को फुली कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो गई तो ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ से हो सकता है कि बैंक निफ्टी में आपको एक रिवर्सल दिखाई दे। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो फिर एक डाउनसाइड प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होती है और यहाँ आती है तो हो सकता है यहाँ पे आपको सेलर आते हुए दिखाई दें और मार्केट को नीचे ले आए। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक करके यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा टाइम पास करके एक रेंज बनाती है तो आपको कहीं ना कहीं बायर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो बैंक निफ्टी को 50,200 और 50,400 और 500 तक लेके आ सकते हैं। ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो हो सकता है कि बायर यहाँ तक मार्केट को ले आए। तो ये थे लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। एक बात और, कोई भी चीज़ शॉर्ट नहीं होती। मैं यहाँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से अपने लेवल दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। आप अपनी लर्निंग करिए,
अपनी स्टडी देखें, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखें, अपनी स्ट्रेटेजी लगाएं और उसी के अकॉर्डिंग काम करें। अब बात करते हैं बजट के बारे में। तो बजट में सरकार ने जो फिस्कल डेफिसिट को कम किया है उससे खर्चों पे लगाम लगेगी, और कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो थोड़ा सा कम किया है पिछले साल से, इसका सीधा असर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के स्टॉक पे देखने को मिलेगा। और यही वजह थी कि सैटरडे को रेलवे के स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिए। तो अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा फायदा किसको मिला है। तो सबसे बड़ा फायदा मिला है मिडिल क्लास और कंज्यूमर को, क्योंकि 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना। इसका मतलब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा। और एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर स्टॉक, ये सब भागते हुए नजर आ सकते हैं। इनके स्टॉक आप लोगों को पता ही है, HUL, नेस्ले, टाइटन, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, क्योंकि जितना पैसा उतना लोग जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, उतनी शॉपिंग करेंगे। डिफेंस सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक जो हैं उनको ज़्यादा खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कैपेक्स पहले से कम हुआ है। रेलवे को थोड़ा सपोर्ट मिला लेकिन उम्मीद से कम था। बजट 2025 में ग्रीन एनर्जी, ईवी और डिजिटल एआई को बड़ा फोकस मिला है। सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी, एआई रिसर्च और क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी और टेक स्टॉक जो हैं वो चमक सकते हैं आने वाले टाइम में। तो इस बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस को थोड़ा नज़रअंदाज किया, लेकिन मिडिल क्लास और ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया को बूस्ट दिया। आपको ये बजट कैसा लगा कमेंट में बताइए, और ऐसे ही स्टॉक मार्केट अपडेट के लिए मार्केट डिकोड बाय आरबी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं वीकली एनालिसिस वीडियो को। धन्यवाद।